हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑन समरी राइटिंग जो बीए फाइनल के बच्चों को है, सेम 5 के बच्चों को। बेटा बच्चे जो हैं इस पार्ट को बहुत इग्नोर करते हैं। बेटा देखो, आप इतने क्वेश्चंस लर्न करते हो, इतनी शॉर्ट नोट्स लर्न करते हो, फिर उसके बाद आपको 22-25 नंबर का पेपर आता है। बट दिस इज़ द पोर्शन जो आपने ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करना। आप 10 में से बड़े आराम से 8-9 नंबर ले सकते हो इफ़ यू आर स्टडिंग द पैसेज प्रॉपरली। अब जो मैं बोलने वाली हूँ बहुत ध्यान से सुनना है। पेपर चेकर जब भी आपकी समरी चेक करता है तो क्या चेक करता है मेनली, वो चीज़ें आपने ध्यान से सुननी है। यही चीज़ जो आप इग्नोर करते हो मैं वही बताने वाली हूँ। देखो, आपके सिलेबस में जो पहले मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, सिलेबस बताया है कि डिवीज़न क्या रहेगी सिलेबस में, कितने मार्क्स में क्या रहेगा। तो उसमें प्रेसी समरी राइटिंग के साथ लिखा हुआ है 8+2 मतलब 8+2 मीन्स 2 मार्क्स फॉर द टाइटल। जो आपको पैसेज आया आपने पढ़ा, 2 मार्क्स उसको उसका टाइटल बनाना है आपने, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, टाइटल लिख के ही नहीं आते। बेटा चाहे जितने भी आप पुअर स्टूडेंट हो, उस पैसेज को पढ़ो। डेफिनेटली उस पैसेज के फर्स्ट सेकंड लाइन में या एट द एंड वाली लाइन में आपको जो उसका टाइटल है वो मिल जाएगा, ठीक है। उस पैसेज को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, डेफिनेटली यू विल फाइंड अ टाइटल इनसाइड, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। टाइटल छोड़ के नहीं आना, दोनों 2 नंबर फ्री के होते हैं। देन 8 मार्क्स आर फॉर द समरी, जो आपने समराइज़ करना है। देखो, इसको करने का एक टैक्ट है, हमेशा स्मार्ट वर्क करना है। हर चीज़ हर बार मार्क्स हार्ड वर्क से नहीं लिए जाते। पहले पैसेज को रीड किया, गेट किया। मान लो आपको वर्ड्स नहीं आते, कोई बात नहीं, कुछ वर्ड्स के वर्ड मीनिंग नहीं आ रहे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसको रीडिंग करो, वो वर्ड्स छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो जो नहीं आते। उसको रीडिंग करो, एक बार करो, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, टाइम होता है आपके पास, ठीक है। आपने रीड किया, टाइटल निकाल लो, ठीक है। टाइटल को लिखना कैसे है वो मैं ध्यान से, अभी ये टाइटल मैं आपको डालूँगी, आई विल ट्राई कि इसी में मैं लिख दूँ इसका टाइटल, तो वो ध्यान से लिख देना है टाइटल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसका नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम टाइटल ले लेते हैं। इसका टाइटल फॉर एग्ज़ाम्पल इसका बन गया स्पीच इज़ अ ब्लेसिंग और कर्स। तो स्पीच की एस कैपिटल, इज़ आपने वैसे ही लिख देना है, आ ए कैपिटल, ब्लेसिंग की बी कैपिटल और ओ आर सिंपल लिख देना है, कर्स सी कैपिटल कर्स की, ठीक है। सारे जो वर्ड्स मैंने बोले इसी में है। स्पीच इज़ ब्लेसिंग, आ ब्लेसिंग, तो और आ कर्स है ना, और कैन बी अ कर्स, या स्पीच इज़ अ ब्लेसिंग भी लिख दोगे तो भी ठीक है, मतलब एग्जाम्पल दिए मैंने, है ना, ये बन गया फॉर एग्जाम्पल। पेपर चेकर जब भी आपकी समरी चेक करता है, वो सिर्फ ये नहीं चेक करता कि हाँ आपने वर्ड्स ठीक लिखे हैं, वो सब चेक करता है कि क्या आपको टाइटल लिखना आता है, क्या आपको समरी के सेंटेंस बनाने आ रहे हैं, तो करना कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक पैसेज आ गया जैसे कि मैंने दिया हुआ है, तो आपने उसके वर्ड्स काउंट करने हैं। वर्ड्स काउंट किए, यहाँ पे एग्जांपल है कि इसके 149 वर्ड है, मतलब 150 के अराउंड वर्ड है, अराउंड ही लेने होते हैं, एग्जैक्ट आप काउंट भी नहीं कर सकते, है ना। तो आपने समरी बनानी है 1/3 वर्ड्स की, मतलब 150 का 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा, कितने बने 50, ठीक है। मान लो 210 वर्ड्स आ गए, कितने बने 90, ऐसे करके, ठीक है। तो आपने इतनी लाइंस ही बनानी है, मतलब 50 है तो 5 से 6 लाइनें ऐसे ही बनेगी, वहाँ पे इतना तो काउंट नहीं कर सकते आप, पर करना स्मार्टली है। जैसे अभी इन्होंने, देखो मैं पढ़ रही हूँ, स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स फॉर वाइल इट हेल्प्स अस टू मेक आर इंटेंशंस एंड डिज़ायर्स known to our fellows. It can also, if we use it carelessly, make our attitude completely misunderstood. अब पहली 2-3 लाइन में क्या बताया है, स्पीच एक ब्लेसिंग है, स्पीच मतलब बोलना, बोलने की कला, है ना, भाषण कला एक ब्लेसिंग है, पर ये कर्स भी, कर्स मतलब श्राप भी हो सकती है अगर आप अपनी फीलिंग्स किसी को बता रहे हो तो सही तरीके से नहीं बता पा रहे, ठीक है। अ स्लिप ऑफ टंग, मतलब जबान का फिसलना, द मतलब कुछ भी गलत बोल जाना।
द यूज़ ऑफ एन अनयूजल और एन एम्बिगस वर्ड, आपको नहीं समझ आया मान लो एम्बिगस वर्ड तो कुछ छोड़ दो, पर एम्बिगस मतलब नॉट क्लियर, है ना। एंड सो ऑन मे क्रिएट एन एनिमी वेयर वी हैड होप टू विन आवर फ्रेंड, मतलब डबल स्टैंडर्ड के वर्ड बोल दिए जिसके डबल मीनिंग निकल सकते हैं। अगेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज डिफरेंट वोकेबलरीज एंड द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन मे स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड लिसनर एज शोइंग प्राइड। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई एजुकेटेड बंदा किसी अनएजुकेटेड के साथ बहुत इंग्लिश में बात कर रहा है, पूरी हाई टोन में बात कर रहा है, तो वो समझ सकते हैं हाँ भाई ये तो पढ़ा लिखा है ना, तो उसको कर्स बन सकती है उसके लिए। Unwillingly, we may use a word which bears a different meaning for our listeners from what it does to men of our own class. The speech is not a gift to use lightly without thought. मतलब speech एक gift है जो lightly use नहीं करना, ध्यान से use करना है, but one which demands careful handling. पर इसको ध्यान से use करना है. Only a fool will express himself alike to all kinds एंड कंडीशंस ऑफ मैन। तो अभी देखो क्या निकल रहा है, स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, स्पीच इज़ अ ब्लेसिंग और कैन बी अ कर्स, या गुड स्पीच या स्पीच इज़ अ ब्लेसिंग। ठीक है, मतलब टाइटल ये स्टिक टू नहीं होता, टाइटल 2-3 निकल सकते हैं, पर वो चीज़ को प्रिस्क्राइब, वो उस पैरे को पूरा डोमिनेट करनी होनी चाहिए। ठीक है, पहले आपने वर्ड लिख देना है टाइटल, TITLE, देन कॉलन, कॉलन डाल के प्रॉपर लिखना है, जो मेन वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, फाइन। फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइटल लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, किसी भी जो आया, फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस की आई कैपिटल, ऑफ की ओ स्मॉल रहेगी, एजुकेशन की ई कैपिटल, ध्यान से सुन लो ये। ठीक है, देन एक लाइन छोड़ के नीचे आपने लिखनी है समरी। अगर साइड पे लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द पैराग्राफ, देन वो भी लिख दो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द समरी 1/3 करके वो लिख दो। ठीक है, तो उसके बाद समरी, इसकी समरी अगर अपनी रीड करनी है तो कर लो, आपको समझ आ जाएगा। जैसे इन्होंने लिख दिया पहले, स्पीच इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट बट इफ़ यूज्ड केयरलेसली इट मे कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, दिस केयरलेस यूज ऑफ वर्ड्स मे क्रिएट एन एनिमी। आपने की वर्ड्स उठा लेने हैं कि क्या क्या, मतलब फॉर एग्जाम्पल स्पीच गलत बोल रहे कि उन्हें बताए हैं कि ये नुकसान है, तो वो नुकसान कोमा डाल के एक ही लाइन में लिख दो। ठीक है, कोमास यूज़ करके, पंक्चुएशन यूज़ करके वो आप लिख सकते हो। ठीक है जी, आई होप कि कुछ जो हिंट्स हैं मेन कीवर्ड्स निकालने के, टाइटल लिखने के, समरी लिखने के, वो आप अच्छी तरह से समझोगे। प्लीज़ डोंट लीव दिस पोर्शन, इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना। अगर स्मार्टली आपने लिख दिया 10 में से 9 या 8 आ सकते हैं, यू कैन गेट एंड यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम, फाइन। सो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ आगे जानने के लिए।